जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में करते हैं सेवा में थानाध्यक्ष महोदय सो और मैं यहाँ पे गया या मैं गई और मेरे साथ ये हुआ। सेम कंप्लेन जब पुरुष देता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं है। पुलिस वाला उसको पी कहते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। वो पी करे, अगले दिन एफआईआर कर ले, या ये भी कह सकता है जी हमने पी कर लिया, हमें कुछ मिला ही नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई अगर बहन जाती है, कोई महिला जाती है और वो कहती है मेरे साथ फला 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 हुआ, तो उसमें पी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुरंत उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना है। और एक बार एफआईआर में कन्वर्ट हो गई आपकी शिकायत, तो वो थानेदार भी कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं। अगर आपको लगता है आपके खिलाफ वो केस फेक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं, बल्कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए। 2-4 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। तो मैं सोच रहा था इसको रोका कैसे जाए। चूंकि सोनल जी भी यहाँ बैठी हैं, मैं सोच रहा था अगर मनोज तिवारी जी होते तो और अच्छा, कम से कम 2 सांसद रहते इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए। अगर उसी एफआईआर के नीचे एक लाइन लिखवा दिया जाए कि उपरोक्त जो बातें मैंने कहा है, जो शिकायत मैंने दर्ज किया है, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पे मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराने के लिए भी तैयार हूं। इतनी बात अगर एफआईआर के कंप्लेन के फॉर्मेट में आ जाए, तो मुझे लगता है 90% फेक केसेस लिखना ही बंद हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? जोर से बोलिए जरा। केवल एक अंडरटेकिंग हो जाए कि जो मैं बात कह रहा हूं, जरूरत पड़ने पे, जरूरी नहीं लेकिन आवश्यकता पड़ने पे, इसके लिए मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए, पॉलीग्राफ कराने के लिए, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है थाने के केस भी कम हो जाएंगे, कोर्ट के मुकदमे भी कम हो जाएंगे, हैरेसमेंट भी कम हो जाएगा, सुसाइड भी कम हो जाएगा, उत्पीड़न भी कम हो जाएगा, बेइज्जती भी कम हो जाएगी। और ये मैंने इसलिए कहा, मेरे पास एक बहुत बड़े कथावाचक का फोन आया मथुरा से। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। एक दिन उनका फोन आया और स्वाभाविक सी बात है, ये वीडियो उनके पास जाएगा तो कम से कम उनको भी खुशी होगी कि मैंने उनकी बात को आज यहां पे रखा है। उन्होंने कहा, अश्विनी जी आप मुझे गुरु मानते हो और आज तक मैंने आपसे गुरुदक्षिणा में कुछ लिया नहीं, मुझे आपसे गुरुदक्षिणा लेनी है। मैंने कहा क्या, बताइए गुरुदेव। बोले आप एक PIL